उस समय मैं अलास्का में रहता था। मैंने अपने जॉब से छुट्टी ली हुई थी। मैंने प्लान बनाया था कि मैं उस समय कहीं पे घूमने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं काफी दिनों से बस काम ही कर रहा था और अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे अपने ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और कहीं पे घूमने के लिए जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपने जॉब से 15 दिनों की छुट्टी ले ली और मैं अपना सामान पैक करने लगा। मैंने सोच रखा था कि मैं किसी अच्छी सी जगह पे घूमने के लिए जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही मुझे मेरी मॉम का फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादाजी की डेथ हो गई है। ये सुन के मैं काफी उदास हो गया, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था और मैंने उन्हें बोला कि मैं वहां पे आ रहा हूँ। मुझे यह पछतावा अपनी जिंदगी भर रहेगा कि मैं अपने दादाजी के आखिरी समय पे उनके साथ नहीं था। खैर, मैंने घूमने जाने का प्लान ड्रॉप किया और उसके बाद अपनी कार में सामान पैक करने लगा। मुझे मेरे दादाजी के घर पे थोड़े दिन तो लगने थे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने डॉगी को भी साथ में लेके जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं था कि मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकूं और अपने डॉगी को वहां पे छोड़ सकूं। सो इसलिए मैंने उसे अपनी कार में बैठाया और मैंने कार चालू कर दी। मेरा सफर करीब 9 घंटे का होने वाला था। अब आप लोग सोचोगे कि मुझे एरोप्लेन से जाना चाहिए था। हाँ, मैं जा सकता था, लेकिन मेरे पास उस समय इतने पैसे नहीं थे। अब गाड़ी चलाते वक्त मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना था कि मुझे नींद ना आ जाए, क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए मैंने रेडियो चालू कर दिया और मैंने उसमें अपने फेवरेट गाने बजाने स्टार्ट कर दिए, जिससे मेरी नींद उड़ गई। मेरा डॉगी भी मेरे बगल वाले सीट पे आराम से बैठा हुआ था। फिर मैं जिस रास्ते पे चल रहा था उधर मैंने एक बोर्ड देखा। उधर लिखा था कि अगले 110 माइल तक कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं होगी। अब ये भी काफी चैलेंजिंग था, इसलिए मैं वहां के एक गैस स्टेशन में रुक गया और मैंने अपने कार में पूरी गैस भरवा दी। ऑफ कोर्स मैं नहीं चाहता था कि उस रास्ते में मेरे कार की गैस खत्म हो जाए। खैर, उस रास्ते में थोड़ी दूर चलने के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो गई और इससे मेरा दिमाग खराब हो गया। अचानक से एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया। खैर, मैं कुछ कर सकता था नहीं, तो इसलिए मैं चुपचाप अपनी गाड़ी चलाने लगा और मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर ली। अगर मैं अपनी कार को उस बर्फ वाली सड़क पे ज्यादा स्पीड से चलाता तो वो फिसल सकती थी और मेरा एक्सीडेंट हो सकता था। आप लोग बार बार ये भी सोचोगे कि मैं बार बार एक्सीडेंट की बात क्यों कर रहा हूँ और इतना सेफ्टी से क्यों चल रहा हूँ। सो एक्चुअल रीजन ये है कि मैंने फाइनल डेस्टिनेशन देख ली थी और उसके बाद मैं अंदर से ही बार बार हर एक चीज को एनालाइज करने लग गया था। खैर, तभी मैंने कुछ तो आवाज सुनी। वो आवाज कार के बाहर से आई थी और वो काफी तेज थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ एकदम से फट गया हो। मैं उससे काफी ज्यादा डर गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार का टायर फट गया, और एक्चुअली में वही हुआ था। जब मैंने ये देखा तब तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। उस समय स्नोफॉल रुक गई थी, तो ये एक अच्छी बात थी। मैं अपने कार के उस टायर के पास गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो फटा कैसे, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं, क्योंकि उससे कुछ फायदा नहीं था। मैंने अपना फोन निकाला और मैंने देखा कि उसमें थोड़ा सा भी सिग्नल नहीं आ रहा था। अब इससे मैं और भी ज्यादा घबरा गया, लेकिन मेरी कार के डिक्की में एक टायर रखा हुआ था, तो मैंने उसे निकाल लिया। एंड मैंने थोड़े और टूल्स निकाल लिए जिनकी मुझे जरूरत पड़ती उस टायर को फिक्स करने के लिए। खैर, मैं उन टूल्स को लेकर टायर को फिक्स करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने कुछ देखा। मेरे से करीब 20 फीट की दूरी पे कुछ तो खड़ा था। वो जो भी चीज थी वो झाड़ी के पीछे थी, लेकिन उधर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, जिस वजह से मैं उसे देख नहीं पा रहा था। बट अगर मैं गेस करूं तो वो शायद कोई इंसान ही था। पता नहीं क्यों उसे अचानक से देख के मैं एकदम से डर गया था। मैंने तो नजरें गड़ा के देखा और तब मैंने देखा कि वो कोई आदमी लग रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद उस आदमी की हाइट 6 फीट से भी ऊपर थी। लेकिन उस आदमी के बारे में कुछ तो अजीब था। अंधेरे में मैं उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन उस अंधेरे में भी मैं उसकी आंखों को देख पा रहा था। वो काफी बड़ी सी लग रही थी। इन शॉर्ट, वो हद से ज्यादा एबनॉर्मल थी। मैं उधर ही खड़ा रहा उस आदमी को देखता हुआ, लेकिन तब मैंने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। हो सकता है कि आपको ये काफी स्टूपिड लगे, लेकिन मुझे उस समय यही सूझा था। मैंने उस आदमी से फिर से पूछा कि क्या आपको कोई हेल्प चाहिए। इस बार मेरी आवाज में एक डर था। मुझे खुद नहीं पता कि मैं उस समय इतना डर क्यों रहा था। तभी मैंने एक आवाज सुनी। वो आवाज शायद उस आदमी के डायरेक्शन से ही आ रही थी। शायद वो आदमी ही उस चीज को बोल रहा था। वो आदमी कह रहा था कि क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। What the fuck, मैंने अपने मन में ही कहा, क्योंकि ये चीज तो मैं उससे पूछ रहा था। मैंने उस आदमी से कहा, नहीं, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तभी मैंने फिर से आवाज सुनी। मैंने देखा कि वो आदमी अभी भी कह रहा था, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। बट आई डोंट नो व्हाई, इस बार उसकी आवाज में एक भारीपन था, एंड साथ ही साथ उस आदमी की आवाज में कोई भी इमोशन नहीं था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही उस आदमी ने फिर से कहा,
क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मैंने उस आदमी से कहा कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बट वो एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा था। मैं उस समय काफ़ी फ्रीक आउट हो गया। एक तो मुझे मेरे कार का टायर भी चेंज करना था, ये तो और ही दिमाग खराब वाला सीन हो गया था। तभी वो आदमी उस अंधेरे में से मेरे पास आने लगा और वो फिर से कहने लगा, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं उधर ही फ्रीज हो गया। उस आदमी के पूरे शरीर पे खून लगा हुआ था। तभी मैंने एक कार की आवाज़ सुनी जो कि मेरे पीछे से आ रही थी। मेरी जान में जान आई। मैंने उस कार की तरफ मुड़ के देखा और मैंने फिर से पीछे मुड़ के उस आदमी की तरफ देखा। एंड टू माई सरप्राइज वो आदमी वहां से जा चुका था। मेरा डॉग मेरी कार से बाहर निकला और वो एक डायरेक्शन में घूरने लगा। ये वही जगह थी जहाँ पे वो आदमी खड़ा था। 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि क्या वो सब मेरा वहम था, क्या मैं जस्ट हेलुसिनेट कर रहा था। लेकिन जब मैं उधर गया मैंने देखा कि उधर उस आदमी के फुटप्रिंट्स थे। खैर अभी मेरे पास इन सब चीज़ों को सोचने का टाइम नहीं था। मैंने जल्दी से अपने कार का टायर चेंज कर दिया। मैंने उन फुटप्रिंट्स को भी थोड़ा सा फॉलो किया। मैंने देखा कि वो फुटप्रिंट्स काफ़ी दूर तक गए हुए थे, तो इसलिए फिर मैंने उसे फॉलो नहीं किया और मैं अपनी कार में वापस आ गया। मैंने अपने डॉगी को अपने कार के अंदर बैठाया और अपनी कार चालू की और वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल गया। हो सकता है कि कुछ लोग कहे कि क्या भाई तू इतने में डर गया, बट ट्रस्ट मी, अगर उस दिन आप मेरी जगह पे होते तो शायद आपकी भी हालत मेरी ही तरह होती। एंड शायद मुझे ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं कि उस दिन के बाद से मैं उस रोड पे कभी भी नहीं गया।